जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 5 जुलाई के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जुलाई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 5 जुलाई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या तो ये कोई मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आया है, या तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ओके अगर इनके ऊपर मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो मैरिज का प्रॉमिस करके आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो ये भी हो सकता है कि इस कनेक्शन को बिल्ड करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मतलब कि या तो ये फॉरबिडन फ्रूट जैसा कनेक्शन हो सकता है कि मतलब अगर आप लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट होगा, नॉट एक्सेप्टेड टाइप का कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर भाग गए थे इस कनेक्शन को छोड़ के। लेकिन अब इनकी अवेकनिंग हो गई है, अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे थे कि ये लोगों की बातें, लोगों के ताने नहीं सुन पाएंगे, टॉन्ट करेगा कोई, तो इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको डील कर पाएँ। इनकी फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इनके पास अच्छी नहीं थी, इतने मेच्योर नहीं थे, जिस वजह से इनको लगा कि इन सारी चीज़ों को फेस करने से अच्छा है भाग लो। ओके आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ही साइन आए हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस ही दिखाई पड़ रहा है। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको डाउट नहीं करना है कि आपका साइन नहीं है। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 10, 7, 2 एंड 5। इतने नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं जिनको यहाँ पे बड़ी उलझन लग रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़्यादातर आपके पार्टनर होने के चांसेस हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ कंप्लीशन तो करना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, बट इनको यहाँ पे बिल्कुल होपलेस वाली कंडीशन लग रही है। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, मतलब इनका दिल कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। लेकिन जैसी सिचुएशन है उनको देख करके इनका माइंड कह रहा है कि हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब माइंड एंड हर्ट ये दोनों अलग अलग रास्तों में भाग रहे होते हैं तो इंसान सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एंड ये कोशिश कर रहे हैं अपने दिल की आवाज़ सुनने की, लेकिन अपने माइंड को इग्नोर तो नहीं कर देंगे। देखिए ये बात अलग होती है कि आप किसी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं तो किसी पे कम करते हैं, बट करते तो हैं। तो इनके साथ भी वही है। अब इनका दिल कह रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा, दिमाग कह रहा है होने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर ये थोड़ा सा बीच का रास्ता लेके चल रहे हैं कि अगर हो जाता है तो वेरी गुड, लेकिन नहीं होता है तो दिल इतना कमज़ोर ना हो जाए कि फिर इनको रोते रोते ही पूरी लाइफ स्पेंड करनी पड़े, इतना अटैच ना हो जाए। ओके 7 ऑफ बैंड आ चुका है, रिमेन पॉजिटिव। यस इनके अंदर मतलब जब ये अपने दिल में झांक के देख रहे हैं, वही होता है ना कि आप अपने दिल की गहराइयों में झांक के देखिए, आप अपने दिल से पूछिए या आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में होती है। अगर आपसे मिलने में, आपकी पिक्स देखने में, आपकी कन्वर्सेशन पढ़ने में या सुनने में, इस तरह की चीज़ों में अगर आपको खुशी मिल रही है तो फिर तो आपको पता होना चाहिए ना कि उस इंसान से आपको बेहद लगाव है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ये जब अपने दिल में झांक के देखा इन्होंने तो इनको लगा कि वहाँ पर तो बाकायदा सब कुछ रोशन है, मतलब कि एक अलग ही दुनिया बसी हुई है जहाँ पे होप ही होप है, जहाँ पे लाइट ही लाइट है।
तो आपके पार्टनर जो हैं अंदर मतलब अपने दिल में झाँकने के बाद इनको रियलाइज़ हो चुका है कि भाई ये तो रिश्ता होके रहेगा, फिर चाहे इसके लिए कितना भी वेट करना पड़ जाए। क्योंकि दिल में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे ईश्वर पे विश्वास होना, खुद पे विश्वास होना, अपने प्यार पे विश्वास होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको लग रहा है कि फिर देखा जाएगा, चाहे जितनी दिक्कतें आए, लेकिन अब जो है यस, तो इनको दिख रहा है कि रास्ते मतलब आप लोग पैरेलल चलते हैं। या तो एक ही ऑफिस में हो सकते हैं, एक ही वर्क प्लेस हो सकता है, एक ही नेबरहुड हो सकता है, या फिर अम, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। मतलब ये मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग या तो मिलते जुलते रहते हैं, ख़ानदान में हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। तो मिलना जुलना रहता है, लेकिन आप लोग पैरेलल चलते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा ही हो रहा है। तो आपके पार्टनर को आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता रहता है, या तो ये किसी से स्टॉक करवाते हैं, एंड ये मौके पे चौका मारने की तैयारी किए बैठे हैं कि जैसे ही कोई सही टाइम हाथ लगेगा, ये फट से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे। ओके, तो वही चीज़ है कि देखिए, वही चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई है कि जब कोई इंसान पॉजिटिव होता है तो वो उस डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाता है। लेकिन अगर कोई इंसान होपलेस हो जाता है, किसी को लगता है कि ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, तो क्या होता है कि वो इंसान जो है वो उन चीज़ों से उतना ज़्यादा दूर हो जाता है, फिर वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर देता है। एंड आपको पता होगा कि जिस चीज़ पे फोकस होता है उस चीज़ की पावर बढ़ती है, फिर वो चाहे पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो। तो इसीलिए टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप पॉजिटिव रहेंगे कि नेगेटिव रहेंगे। एंड इसीलिए मैं आपको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि उनके पार्टनर नहीं आते हैं तो उनको लगता है कि मैडम बकवास कर रही हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हैं। ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, वेट तो देखिए करना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ चाहिए तो वेट करना पड़ेगा। फ्री फंड में तो आपको रोड साइड चीज़ें ही मिल सकती हैं, एंड अगर आपको ब्रांडेड चाहिए या अपने मन की चाहिए तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है ना। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये इनफाइनाइट कनेक्शन है, ये कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा है, प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चाहे जितनी दिक्कतें आ जाएं। लेकिन जो लव है वो इतनी गहराई तक फैल चुका है, जैसे कोई इन्फेक्शन फैल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपका लव फैल चुका है अंदर तक। तो ये किसी और से कर नहीं सकते इतना लव, तो जब आप ही से करते हैं तो इनको लग रहा है कि ये इनफाइनाइट है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी अपने एंजल से पूछें, आप भी अपनी इंट्यूशन की सुने। आप भी, अगर आप, हो सकता है कि आप टैरो देखते हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है, तो इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने एंजल से पूछें, आप अपने गाइड से पूछें, आप अपने मेंटोर से पूछें। लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं या उनको नहीं पता भी है, तभी भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल से पूछें, क्योंकि आप देखने में नो डाउट काफ़ी खूबसूरत हैं, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड यस, ये आपसे अट्रैक्ट भी हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारे कार्ड्स लगभग वैंड्स के ही आए हैं, सिर्फ एक ही कार्ड आया है सॉर्ड का, वो भी आपकी साइड से आया है, क्योंकि आप लोगों ने बड़े गुस्से में हैं, आप लोग मदर ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड, गुस्सा आपका बहुत तगड़ा वाला है, एंड आपके पार्टनर बहुत डरते हैं आपसे। लुक फॉर अ साइन। आपके पार्टनर देखिए आपकी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, मतलब देख करके अच्छे अच्छों के हाथ पैर कांपने लग जाए इस तरह की पर्सनैलिटी। ये देखिए आपका जो लुक है स्टेयर करने का, ये कितना डेंजरस है एंड इसको देख के आपके पार्टनर जब आप उनको घूरने लगते हैं, उनको ऐसे गुस्सा के देखते हैं, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। एंड इसी वजह से ये किसी ना किसी साइन के थ्रू आपको अपने मैसेज यस पहुंचा रहे हैं, आपके पास डिलीवर कर रहे हैं कि मतलब मेरे दिल में प्यार है। तो अपने टाइम टाइम पे आपको अपना साइन दे देते हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं, हम अभी भी हैं तुम्हारी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट आपसे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि या तो आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, या तो फिर आप इतने गुस्सैल हैं कि इनको लग रहा है कि इनसे कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हुई हैं, पहली बात, जिसकी वजह से आप इतने गुस्से में हैं, क्योंकि कोई इंसान फालतू में तो गुस्सा करता नहीं है। ओके, तो गलतियाँ हुई हैं भले ही। अच्छा, गलती तो यही हुई थी, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ये घोस्ट कर गए थे आपको। यस,
तो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। अब कोई इंसान देखिए अपने मुंह से नहीं कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं डरा हुआ था, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं सबको फेस कर पाऊँ। तो ये सब बातें कोई अपने मुंह से बोलता नहीं है कभी किसी को, क्योंकि कोई किसी के सामने वल्नरेबल नहीं फील कराना चाहता है, क्योंकि उन्होंने आपसे लव किया है। कोई ये आपके लिए डोरमैट तो बन नहीं जाएंगे। जैसे कि मैं आपके लिए कहती हूँ वैसे ही आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर इस वक्त आप नाराज़ हैं इन पे कि तुमने मेरे लिए स्टेप क्यों नहीं लिया, तुमने मेरे लिए एफर्ट क्यों नहीं किए, तुमने हमेशा मुझे प्रियोरिटी पे क्यों नहीं रखा। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी शिकायतें हैं जो आप भी अपनी तरफ से सही हैं। ओके, तो आपके पार्टनर आपका गुस्सा सारा ठंडा कर देंगे, क्योंकि ये लव आप ही से करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भले ही सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतने सारे कार्ड देख करके मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि लव तो इनका सिर्फ आपके लिए है। ओके। आप लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। यस, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। आप लोग अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, वर्किंग नहीं है, तो आप अपनी फैमिली में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मतलब ओवरऑल रिस्पेक्ट बहुत है सोसाइटी में आपकी, चाहे अपने थ्रू चाहे अपनी फैमिली के थ्रू। एंड आप लोग बेसिकली बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के इंसान हैं। मतलब लोग आपके दिमाग को, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा सल्यूट करते हैं इस टाइप से। ओके, आपकी जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, या आप बहुत सारे आपके फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे आपके सूटर्स हैं। एंड चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आपको गुस्सा इतनी ज़्यादा है कि आप कोई नया डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। एंड इसी चीज़ से आपके पार्टनर डरे हुए हैं। वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई नया डायरेक्शन चूज़ कर लें, आप किसी और के पास चले जाएं, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर अपना प्यार अपने दिल में लिए बैठे रह जाएं। तो जिस वजह से इनके अंदर डर तो है, लेकिन ये आपको समझाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया हो, एंड फट से इन्होंने आपको कोई साइन दे दिया हो, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है कि ये पर्सन गुस्से में बहुत है, एंड गलती भी इन्होंने की है। तो फिर ऐसा ना हो कि मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ये जहाँ जहाँ आप इनसे दूर होने की कोशिश करेंगे, ये सट से आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि अभी हम हैं, तुम छोड़ के नहीं जा सकती हो। इस तरह की इनकी मेंटालिटी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।